नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि वोटिंग से ठीक पहले हाईकोर्ट ने चुनाव क्यों रद्द कर दिया और चुनाव आयोग का मजाक बन गया है। और यह पूरा मामला इस सवाल को उठाता है कि क्या चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अंदर थोड़ा सामान्य ज्ञान भी नहीं है। कितना खर्चा करा दिया, उम्मीदवारों का खर्चा हुआ, चुनाव आयोग का खर्चा हुआ और वोटिंग से एक दिन पहले हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया। यह क्या पूरा मामला है जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। यह सवाल उठाता है कि चुनाव कराने से पहले क्या चुनाव आयोग को अपने नियम नहीं पता। क्या पूरा मामला है। गोवा की पोंडा सीट का यह पूरा मामला है। उपचुनाव वहां होना था। यह सीट खाली हुई क्योंकि पूर्व गोवा मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रवि नायक का 15 अक्टूबर को निधन हो गया था। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को उपचुनाव घोषित किया, 16 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया। वोटिंग 9 अप्रैल यानी गुरुवार को होनी थी, यानी मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन अचानक फैसला आता है कि चुनाव नहीं होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने क्या फैसला लिया है। गोवा की पोंडा विधानसभा क्षेत्र में होने वाला उपचुनाव बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को मनमाना और कानून के खिलाफ बताया। और क्यों बताया है कानून के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क है। पोंडा के प्रीतम हरमलकर और अंकिता कामत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि नया एमएलए 1 साल से भी कम समय के लिए रहेगा, इसलिए यह कानून के खिलाफ है। तो यह याचिकाकर्ताओं का तर्क है। और कानून भी क्या कहता है इस मामले में। कानून कहता है कि धारा 151A के तहत सामान्यतः 6 महीने के अंदर उपचुनाव जरूरी है, लेकिन एक शर्त है, अगर बाकी कार्यकाल 1 साल से कम है तो चुनाव जरूरी नहीं। तो ये जो दूसरी लाइन है कि बाकी कार्यकाल 1 साल से कम है तो चुनाव कराना जरूरी नहीं होता, इसमें खर्चा लगता है, उतना समय नहीं होता। तो कोर्ट ने चुनाव क्यों रद्द किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अनुसार अगर कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो तो उपचुनाव जरूरी नहीं, इसलिए चुनाव कराना गलत था। तो ये सारी बातें क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देती। ये बड़ा सवाल है कि कोर्ट ने एक दिन पहले चुनाव रद्द किया। उम्मीदवारों का व्यर्थ में चुनाव प्रचार में खर्चा हो गया, मेहनत हो गई, चुनाव आयोग की भी मेहनत हो गई क्योंकि वोटिंग की तैयारी भी हो गई थी। तो कानून की क्या जानकारी चुनाव आयोग को नहीं है। कोर्ट ने क्या बयान दिया है, यह देखते हुए कि 21 पोंडा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में चुने जाने वाले व्यक्ति के पास विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए शेष अवधि 1 वर्ष से कम है, इसीलिए यह अधिसूचना मनमानी है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के प्रावधान के विपरीत जारी की गई है। परिणाम स्वरूप हम दिनांक 16/3/2026 की इस विवादित अधिसूचना को रद्द और निरस्त करते हैं। तो कोर्ट ने चुनाव आयोग को नियम पढ़ाते हुए चुनाव को रद्द कर दिया कि उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि 9 महीने का ही कार्यकाल बचा है। तो ऐसे में खर्चा करा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतनी सी सामान्य जानकारी चुनाव आयोग को भी होनी चाहिए थी। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या बयान सामने आया है। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को एहसास हुआ कि पोंडा के लोगों ने बदलाव के लिए मन बना लिया है और कांग्रेस जीतने वाली है, तो उन्होंने जनता का सामना करने की बजाय उनसे भागने का रास्ता चुना। यह कोई संयोग नहीं है कि हार से डरने वाली वही पार्टी इस चुनाव को रद्द कराने की याचिका लेकर गई। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने ही याचिका लगाई, इसलिए चुनाव रद्द हुआ है। वहीं बीजेपी का क्या कहना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का क्या कहना है। यह फैसला चौंकाने वाला है। हम इस मुद्दे पर अपने केंद्रीय पार्टी नेतृत्व के संपर्क में हैं। बीजेपी हाईकोर्ट के इस फैसले को स्वीकार करती है और चुनाव आयोग से औपचारिक अधिसूचना का इंतजार कर रही है। तो राजनीतिक बयानबाजी चुनाव रद्द होने के बाद लगातार की जा रही, जाहिर सी बात है, राजनीतिक दलों का यही काम होता है दोस्तों। लेकिन चुनाव जो कराए जाते हैं वो तो नियम के तहत ही कराए जाते हैं। जब 1 साल से कम समय बचा था तो कायदे से चुनाव कराना नहीं बनता है, यही सच्चाई है। इस पूरे मामले ने चुनाव आयोग का मजाक बना दिया है। पब्लिक मजाक उड़ा रही है। कितनी सामान्य जानकारी तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की होनी चाहिए थी। ज्ञानेश कुमार को लगता है अपनी टीम को अच्छे से ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या खुद ज्ञानेश कुमार भी इस पूरे मामले को लेकर जवाबदेही के दायरे में आते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।